तक आपसे यहाँ पे जो यहाँ का प्रशासनिक जो देखते हैं, प्रॉक्टर हैं, रजिस्ट्रार हैं या फाइनेंस में कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति है, एक आपसे आश्वासन आपसे मिलने कोई भी आया अभी तक? आप प्रशासनिक व्यक्ति छोड़ दिए, चपरासी तक नहीं आया देखने की हम क्या किस हालत में हैं। आप देखिए यहाँ पे अंधेरा है, ये पीछे सरस्वती माता का मंदिर है, यहाँ पे लाइट जला करता था लेकिन उस लाइट को काट दिया क्योंकि हम सबसे पहले जो इनके पढ़ाई का रास्ता है उसको बंद करो, उसको क्लोज कर दो कि कोई व्यक्ति पढ़ ही ना पाए। जब वो पढ़ ही नहीं पाएगा तो पहला तो उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी कि वो अपना सवाल पूछ पाए, अपने राइट समझ पाए। दूसरा, रोजगार देने की तो दूर की बात है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, शिक्षित होगा तो रोजगार वैसे भी नहीं पाएगा। तो पूरे इस साजिश के तहत जो सरकारी विश्वविद्यालय है उनको प्राइवेट किया जा रहा है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति से कहा कि आपको फीस इतनी बढ़ानी है तो सबसे पहले तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय जो बड़ा बड़ा गेट लगा है इस पे से लखनऊ विश्वविद्यालय हटाइए और लिखिए लखनऊ विश्वविद्यालय प्राइवेट लिमिटेड। कमले विश्वविद्यालयों में महंगी शिक्षा करके जो आम लोग हैं उनको शिक्षा से वंचित करना चाहती है। देखिए, सरासर सरकार की गलती तो है। सरकार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के फंड और बजट्स काट रही है, लगातार प्रेशर बना रही है यूनिवर्सिटीज़ पे कि वो अपना फंड खुद से जनरेट करें। उसका कहीं ना कहीं खामियाजा यूनिवर्सिटीज़ को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ खुद से फंड जनरेट नहीं कर पा रही है। जो यूनिवर्सिटीज़ जनरेट कर रही हैं वो खुल के एकदम भ्रष्टाचार चल रहा है, उनमें पैसा लूटने की कवायद चल रही है। हम लूट लें, हम कितना लूट लें, ये पूरी तरीके से एक रेस हो गया है। अभी इलाहाबाद राजधानी लखनऊ यूनिवर्सिटी में काफ़ी दिनों से जो छात्र हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। उनकी जो मुख्य मांग थी, यहाँ के जो वीसी थे यही पूछने गए थे कि जो ये फीस वृद्धि हुई है इसको क्यों बढ़ाया गया है, और उनको इतना पूछने पर उनको यहाँ से निष्कासन कर दिया जाता है। आइए हम उनसे पूछते हैं कि क्या मांगे हैं अभी तक, क्या आपको विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से आपको क्या आश्वस्त किया गया है कि क्या आपका निर्णय आगे कुछ लिया जाएगा या आप ऐसे ही अनिश्चित धरना चलता रहेगा। आइए। गाड़ी तुम्हारी खिंचवा लूंगा। कौन बोला? एक था ये, मतलब जो टीवीएस वाला। हमने कहा एक काम करो मेरे भाई, खिंचवा लोगे ना। देखिए, ये हमारे साथ जो साथी हैं जिनका निष्कासन हुआ। भैया, आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम प्रिंस प्रकाश है, मैं निष्कासित छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया हूँ। अब क्यों आपको एक किया गया है? सवाल पूछने को निष्कासित कर दिया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय में नए कुलपति आए हैं जयप्रकाश सैनी जी, उनको 5 महीने कार्यकाल का हुआ और 500 प्रोटेस्ट हुए होंगे इनके लिए। उसके सबसे बड़ी कारण बना कि कुलपति संवाद में यकीन नहीं रखते हैं, वो छात्रों से मिलना पसंद नहीं करते हैं। उनका सीधा है कि मैं छात्रों से क्यों मिलूं, किसी को समस्या है संबंधित प्रोफेसर से बात करें, लेकिन वहाँ समस्या का समाधान नहीं मिलता तो हम लोग उन्हीं के पास जाएंगे। मेन जैसे कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें जो शिक्षा में जो फीस वृद्धि हो रही है, आपने उसी को मांग को लेकर जो सोशल मीडिया में जो वायरल है कि फीस वृद्धि का आपने विरोध करा है, उसके कारण 3 जो छात्र उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ा, उन्होंने यहाँ से उनको निष्कासन कर दिया गया। तो क्या लगता है कि यह क्या लखनऊ विश्वविद्यालय ही है केवल, क्या पूरे देश के जितने भी विश्वविद्यालय उनमें सब में इसी प्रकार का जो एक फीस बढ़ाने का जो वीसी द्वारा, क्या या फिर यूजीसी जो है उसके द्वारा ये सरकार इस तरीके के विश्वविद्यालयों में महंगी शिक्षा करके जो आम लोग हैं उनको शिक्षा से वंचित करना चाहती है? देखिए, सरासर सरकार की गलती तो है। सरकार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के फंड और बजट्स काट रही है, लगातार प्रेशर बना रही है यूनिवर्सिटीज़ पे कि वो अपना फंड खुद से जनरेट करें। उसका कहीं ना कहीं खामियाजा यूनिवर्सिटीज़ को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ खुद से फंड जनरेट नहीं कर पा रही है। जो यूनिवर्सिटीज़ जनरेट कर रही हैं वो खुल के एकदम भ्रष्टाचार चल रहा है, उनमें पैसा लूटने की कवायद चल रही है। हम लूट लें, हम कितना लूट लें, ये पूरी तरीके से एक रेस हो गया है। अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी हुआ। सरकार असंवेदनशील हो गई है, सरकार अमानवीय हो गई है, क्योंकि जो एक तरीका होता था इन सारी चीज़ों का क्या करते हैं विरोध करने का, उस तरीके पे अब सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आज हम 16 दिन से पिछले धरने पे बैठे हैं, लेकिन मजाल हो कि यहाँ पे एक भी नाव अभी तक आपसे यहाँ पे जो यहाँ का प्रशासनिक जो देखते हैं, प्रॉक्टर हैं, रजिस्ट्रार हैं या फाइनेंस में कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति है, एक आपसे आश्वासन आपसे मिलने कोई भी आया अभी तक? आप प्रशासनिक व्यक्ति छोड़ दिए, चपरासी तक नहीं आया देखने की हम क्या किस हालत में हैं। आप देखिए, यहाँ पे अंधेरा है, ये पीछे सरस्वती माता का मंदिर है, यहाँ पे लाइट जला करता था लेकिन उस लाइट को काट दिया गया क्योंकि हम धरने पे बैठे हैं, उजाला ना हो।
यहाँ थोड़ी दूर पे यहाँ फ्रिज कूलर लगा है, उस पानी को बंद कर दिया गया ताकि हम पानी ना पी पाए। तो पूरी तरीके से अमानवीय है और सरकार को सब मालूम है। सरकार का लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति को चीफ मिनिस्टर का, गवर्नर का वर्चस्व प्राप्त है और यही हाल है, इसलिए कोई लोड नहीं ले रहा है। सबको लग रहा है कि ठीक है, छात्र करते करते मर जाए। जैसे अभी आपको पता होगा पिछले वर्ष एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, वहाँ पर एक छात्र थे बसंत जो पीएचडी कर रहे थे। कुछ घटना होती है, उस घटना को लेकर उनको नवंबर के मंथ में उनको निष्कासन कर दिया, उनको मुख्य आरोपी बनाया जाता कि उन्होंने उस पूरी भीड़ को कुछ भी चीजें जो घटना है उसके जिम्मेदार है। लेकिन वो उस कड़ाके की सर्द में वहाँ के भी जो वीसी थे, जो वहाँ के वीसी राजकुमार मित्तल हैं, अभी उनका 1.5 साल ज़्यादा कार्यकाल हुआ है और वो 6 महीने हुए थे उनको। लेकिन उनका कहना था कि मैं इस तरीके जो मैंने निर्णय ले लिया मैं वापस नहीं लूँगा। लेकिन उन्होंने उस कड़ाके की सर्द में कम से कम लगभग 25 दिन के आसपास धरना दिया था। पूरा उत्तर प्रदेश का जो आला अधिकारी है उनको समझाने पहुंचा, लेकिन वो नहीं उठे धरने से। लेकिन उसके बाद वीसी को झुकना पड़ा, उनका निष्कासन रद्द करना पड़ा। क्या लगता है कि जो आप इस संघर्ष में बैठे कि आपके साथ न्याय होगा? देखिए, अन्याय तो ये लोग कर रहे हैं और न्याय पाने के लिए मेरे पास बैठने के अलावा हम लोग पास कोई और रास्ता है नहीं, क्योंकि हम लोग गांधी और अंबेडकर जी में मानने वाले लोग हैं और हम एक लोकतांत्रिक देश की प्रक्रिया में रहते हैं। कितना हो तानाशाह, कितना हो जाए व्यक्ति या राजशाही हो जाए, गांधी के आगे अंग्रेज भी झुके थे, इनको भी झुकना पड़ेगा। लेकिन आज के दौर में ये अंग्रेज गांधी के भी हो गए हैं। यहाँ के जो लोग हैं ये लोग वो किसी अपने आप को ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि हम ही इसके पूरे सर्वे सर्वा हो गए? ये क्योंकि पावर इतनी दे दी है सरकार ने, कोई जवाबदेही नहीं है। आप किसी को कैसे भी प्रताड़ित करो, कोई ये नहीं है कि आपकी उनकी नौकरी फंसेगी। सीधे से पैसा ये लोग दे के आ रहे हैं, सीधे से पैसा दे के आते हैं ये लोग और पैसा वसूलते हैं और लूट के ले आते हैं, दूसरी जगह बनते हैं। जो लखनऊ विश्वविद्यालय है, इसके आसपास के जितने भी कॉलेज हैं जो इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं, अभी कुछ छात्र जो ला के थे बच्चे विधि के, उनमें जो फर्स्ट सेमेस्टर के 50% से ज़्यादा बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में फेल कर दिया गया था। अभी उनका भी यहाँ पे विरोध। क्या लगता है, क्या ये इनका क्या मिली भगत क्या सीन है? अगर नहीं पहुँच पाए, क्या सिस्टम नहीं हो पाए, तो क्या बच्चे वहाँ से फेल कर दिए जाएंगे कॉलेजों के? देखिए, ये सब पैसा जनरेट करने का माध्यम है। जिन छात्र जो फेल हुए उनको मालूम था कि हम इसमें पास हो रहे हैं, तो उन्होंने उस कॉपी को उनको RTI मारना पड़ता है देखने के लिए। तो 300-300 रुपए दे के उन लोगों ने अपनी कॉपी देखी, उनको मालूम था हम पास हो रहे हैं। फिर इनकी प्रक्रिया की 2500 रुपए दे के उसको चैलेंज मारिए, फिर चैलेंज मारे 2500 रुपए कॉपी देके, तो पूरी तरीके से रेवेन्यू जनरेट हुआ, बड़ा रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो कि विश्वविद्यालय प्रशासन हड़प गया। और ये उसी पैसे को हड़पने के लिए ये लोग बार बार फेल करते हैं, छात्रों को बार बार प्रताड़ित करते हैं। ये सारा पैसा का अब गेम हो गया ना। अब विश्वविद्यालय पढ़ाने का, देश को आगे बढ़ाने का रास्ता नहीं है। अब विश्वविद्यालय प्रताड़ना करने का, आम परिवार से जो लड़के निकल के आ रहे हैं विश्वविद्यालयों में, उनके लिए दरवाजा बंद करने का और पूरी तरीके से धन उगाही करने का अड्डा बन गया है। जैसे आपको पता होगा, जो आज डिप्लोमा कोर्स जो 6 महीने का, जो साल भर के हैं, आज उनकी जो फीस है 12,000 15,000 ये फीस है। तो यही फीस तो बाहर के जो प्राइवेट कॉलेज हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, वो भी करा रही हैं। तो फिर सरकारी और प्राइवेट से सरकारी की ओर क्यों जाए? आज 6-6 महीने के कोर्स के लिए 12-12 15-15 हज़ार रुपये कोर्स के देना पड़ रहा है। क्या डिप्लोमा यहाँ से लेने के बाद भी लोगों को रोजगार जैसे चीज़ों के लिए आज इतना भागना पड़ रहा है? क्या इतना? और वहीं प्राइवेट सेक्टर जो उनको जाले भी इस तरीके के जो डिप्लोमा देते हैं, उसके बाद उनको जॉब परमानेंट दिला पाते हैं कहीं? क्या ऐसा है? देखिए, सब फर्जी की बात है। सरकार रोजगार देने में असफल है और कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे तो रोजगार मांगेंगे। तो सबसे पहले जो इनके पढ़ाई का रास्ता है उसको बंद करो, उसको क्लोज कर दो कि कोई व्यक्ति पढ़ ही ना पाए। जब वो पढ़ ही नहीं पाएगा तो पहला तो उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी कि वो अपना सवाल पूछ पाए, अपने राइट समझ पाए। दूसरा, रोजगार देने की तो दूर की बात है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, शिक्षित होगा तो रोजगार वैसे भी नहीं पाएगा। तो पूरा ये सब साजिश के तहत जो सरकारी विश्वविद्यालय है उनको प्राइवेट किया जा रहा है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति से कहा कि आपको फीस इतनी बढ़ानी है तो सबसे पहले तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय जो बड़ा बड़ा गेट लगा है इस पे से लखनऊ विश्वविद्यालय हटाइए और लिखिए लखनऊ विश्वविद्यालय प्राइवेट लिमिटेड। ये प्राइवेट है, जिसका पैसा वो आके पढ़े। विश्वविद्यालय के कुलपति सब धन उगाही कर रहे हैं, इनको फुल पावर है ऑटोनोमस बॉडी के नाम पे। दे आर डिक्टेटरशिप, दे आर बिहेव लाइक ऑटोक्रेटिक पर्सन। हद हो गई है। क्या जो विश्वविद्यालयों से कभी देश के नेता इस लखनऊ विश्वविद्यालय से निकलकर आज बड़े बड़े राजनेता बने हैं, क्या ये जो वर्तमान सरकार है उन्होंने आने वाले जो युवा जो
नेतृत्व कर सके, देश की कमान संभाल सके, क्या उन्होंने उनको बिल्कुल से आने के लिए बंद कर दिया? इस तरीके की जितने भी छात्र न्याय चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते हैं, चाहे जेएनयू हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जयपुर यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, या पटना यूनिवर्सिटी हो, या इलाहाबाद या बीएचयू, ऐसे कई मामले हैं जहां पर किसी जो छात्र ने आवाज़ उठाई और उनको निष्कासन करना पड़ा। क्या लगता है सरकार बिल्कुल से शिक्षा के विरोध में शिक्षा विरोधी सरकार है क्या है? शिक्षा विरोधी सरकार है, शिक्षा विरोधी कुलपति हैं आज के दौर में। और शिक्षा विरोधी तो ठीक है, अभी लोग छात्र विरोधी भी हैं। जो छात्र सवाल पूछेगा उसको हटा देंगे। मामला क्या है ना कि अब दौर चल रहा है युवराजों का, कि नेता का बेटा नेता बनेगा। वो भले ही लंदन में पढ़े, जहाँ पढ़े, अमेरिका पढ़े, लेकिन जब यहाँ आएगा तो पैसा पावर लगाया जाएगा, उसको नेता बनाया जाएगा। जो विश्वविद्यालयों से नेता बनते थे वो आम परिवार से आते थे, उनको आम दुख मालूम होता था, कैसे क्या करना है। तो उनके पास एक विजन होता था कि हमको ये चीज़ सही करनी है, ये रास्ते पे ये कठिनाई है तो हम इसको सही करें। युवराजों के दौर में ये है कि अगर आम परिवार से निकला हुआ व्यक्ति वहाँ आ गया तो उनके बाप की कुर्सी चैलेंज हो रही है, तो उनके बाप की कुर्सी चैलेंज हो रही है, तो उसकी क्या हैसियत है कि वो अपने बाप की कुर्सी पे बैठ जाए। तो जैसे कि जो अभी हमारा ये वीडियो देखेंगे